प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इतने दिनों से कोई नया वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा। तो हम नया वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यूपी बोर्ड के 10th और 12th की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य चल रहा था, जिसमें हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। यानी कि हमारी ड्यूटी यूपी बोर्ड के 10th और 12th की कॉपियों को चेक करने के लिए लगी हुई थी, जिसके कारण हमें समय नहीं मिल पा रहा था नया वीडियो बनाने का। लेकिन अब हम वहाँ से फ्री हो चुके हैं, तो आपके लिए आज से वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे। तो आज हम पहला वीडियो आपके लिए जहाँ से आपके टॉपिक छूट गए थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक आपका सॉल्ट में हमने कराया था NaOH यानी कास्टिक सोडा कराया था। अब सॉल्ट का अगला टॉपिक होगा ब्लीचिंग पाउडर। तो शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। अब इसके रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए बेटा, इसका रासायनिक सूत्र जो है उसी से हम इसका रासायनिक नाम बनाते हैं। Ca यानी कि कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, और O मतलब यानी कि ऑक्सी। O का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑक्सी। और Cl2 का मतलब है क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। तो ये इसका रासायनिक नाम हो गया, यानी केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम यानी कि Ca, ऑक्सी यानी कि O, क्लोराइड यानी कि Cl2। क्लियर? अब बात करते हैं सामान्य नाम के बारे में। तो बेटा, सामान्य नाम जो है इसका व्यंजक चूर्ण होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम बताइए। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया और सामान्य नाम होगा व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण। अब बात आ जाती है कि व्यंजक चूर्ण नाम से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो बेटा, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर CaOCl2 का सामान्य नाम या प्रचलित नाम बताइए। तो सामान्य नाम या प्रचलित नाम क्या हो गया आपका? व्यंजक चूर्ण। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे इसकी बनाने की विधि के बारे में। तो व्यंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है? तो व्यंजक चूर्ण को बनाने के लिए बेटा हमें शुष्क बुझे हुए चूने की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शुष्क बुझे चूने की, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं शुष्क बुझा चूना या बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बुझा चूना। इसकी क्रिया अगर हम क्लोरीन के साथ कराएं, इसके साथ कराएं क्लोरीन के साथ, तो हमें प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2 प्लस H2। यानी कि जब भी शुष्क बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम बाहर निकल जाता है और इसमें क्लोरीन ऐड हो जाता है, जिससे बन जाए आपका CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है? शुष्क बुझा चूना। शुष्क बुझा चूना। ठीक है? ये आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग चूर्ण। तो स्पष्ट हो गया क्या इसकी बनाने की विधि क्या है? यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का शुष्क पाउडर लेते हैं हम, यानी कि ड्राई पाउडर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के शुष्क पाउडर में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। स्पष्ट है? अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। इसके रासायनिक गुण क्या होंगे? रासायनिक गुण यानी सबसे पहला रासायनिक गुण होता है इसका नंबर 1, गर्म जल से क्रिया। गर्म जल से
क्रिया, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जब गर्म जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। तो किसकी अभिक्रिया कर रहे हैं हम? जल से ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 प्लस गर्म जल, गर्म जल, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारी जो ऊपर वाली अभिक्रिया है बिल्कुल उसकी विपरीत अभिक्रिया होगी, यानी कि ये वाला पार्ट आगे आ गया और ये वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। तो यानी बन क्या जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, यानी क्लोरीन गैस इसमें से निष्कर्षित होती है तो रिलीज हो जाएगी क्लोरीन गैस। तो इसके लिए हम ऊपर की ओर एरो का साइन लगाते हैं जिससे यह दर्शाता है कि इसमें से गैस बाहर निकल रही है। स्पष्ट है? अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा रासायनिक गुण क्या है? ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव क्या है? यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर, ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। देखेंगे कैसे बनाता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaOCl2। इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब इसको गर्म किया जाता है तो बेटा ये इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकल जाता है। तो बनता है क्या? CaCl2 प्लस ऑक्सीजन O2। इसको बैलेंस करना है क्योंकि ऑक्सीजन तो उधर 2 हो गए, इधर 1 है, तो 2 करने के लिए क्या करें? इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए इधर कैल्शियम के भी 2 हो गए और क्लोरीन के कितने हो गए? 2 2 जा 4 हो गए। तो क्या करें? इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जिससे कि ये बैलेंस्ड हो जाए। दोनों तरफ अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो हम एरो का सिंबल ऊपर की तरफ लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगला रासायनिक गुण है इसका ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण यानी कि ये अगर हम इसकी अभिक्रिया लेड ऑक्साइड यानी लिथार्ज के साथ कराते हैं, इसके साथ लिथार्ज के साथ, तो वह लेड डाई ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लेड डाई ऑक्साइड। रासायनिक गुण है इसका ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण यानी कि क्लोरीन लिथार्ज के साथ अभिक्रिया करके लेड डाई ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लेड डाई ऑक्साइड, जो कि एक बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार आ चुका है बोर्ड में कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का ऑक्सीकारक गुण बताइए, या लिथार्ज की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ, लिथार्ज की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ। तो कराएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 प्लस लिथार्ज यानी कि PbO, लेड ऑक्साइड, इसको कहते हैं हम लिथार्ज। इससे यह अभिक्रिया करके बनाता है लेड डाई ऑक्साइड। क्या बनाता है? लेड डाई ऑक्साइड। यानी कि सबसे पहले बनता है इसमें ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल के इसके साथ मिल जाएगा तो बनेगा क्या? जहां से ऑक्सीजन निकलने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है CaCl2 और बन रहा है आपका PbO2। ठीक है? अभी यह अभिक्रिया हमारी बैलेंस है। और अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर। क्लियर है? अब इसके बाद इसका चौथा गुण होता है इसका अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया करके ये क्या बनाएगा तो देखते हैं हम। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की CaOCl2 की अगर हम सांद्र H2SO4 के साथ, इसके साथ सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करें तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट। जल और क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकल जाएगी।
ठीक है, यानी कि क्लोरीन को अगर हम यहां से बाहर निकाल दें तो देखिए Cl2, ठीक है। अब रह गया क्या, CaO और H2SO4। अगर O को H के साथ मिला दें तो क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। अब जो बचा वो क्या बचा आपका, कैल्शियम और सल्फेट, यानी कि CaSO4। क्लियर हो गया। तो आप कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर की सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम सल्फेट, जल तथा क्लोरीन गैस निष्कर्षित होती है, यानी कि रिलीज होती है, इसमें से बाहर निकल जाती है। तो ये इसके रासायनिक गुण थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके भौतिक गुणों के बारे में। इसके भौतिक गुण क्या होते हैं तो देखते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। भौतिक गुण यानी कि जैसे कि इसका कलर हो गया, या फिर इसकी विलेयता हो गई, ठीक है, या इसकी गंध हो गई, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, भौतिक गुण कहते हैं। तो पहला भौतिक गुण इसका होता है, यह है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, या फिर आप सफेद रंग का भी कह सकते हैं कि यह सफेद रंग का चूर्ण है। वैसे इसका एक्चुअल कलर जो होता है हल्का पीला होता है, बहुत ही हल्का पीला होता है, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करें, अगर इसको हम गर्म जल में ब्ले कर दें या ठंडे जल में ब्ले कर दें, तो वैसे तो ये गर्म जल में ब्ले होता है, इसमें होता है गर्म। तो यह कह सकते हैं हम आपको कि यह जल में या गर्म जल में, क्या कहेंगे, जल में या गर्म जल में अल्प ब्लेय है। अल्प यानी कि कुछ ही, ये पूर्ण रूप से ब्लेय नहीं होता है, स्पष्ट है, अल्प ब्लेय है। और तीसरे भौतिक गुण की बात करें हम इसकी, तो तीसरा भौतिक गुण होता है इसका, इसमें क्लोरीन जैसी गंध होती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। पहला भौतिक गुण है हल्के पीले रंग का चूर्ण है, और दूसरा यह जल में अल्प ब्लेय है, तीसरा इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। ये इसके भौतिक गुण हो गए। अब बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। इसके उपयोग क्या होंगे तो देखते हैं इसके उपयोग क्या हैं। उपयोग, यूजेस क्या है, तो सबसे पहला उपयोग इसका जो होता है, इसका उपयोग हम कीटाणुनाशक के रूप में या जीवाणुनाशक के रूप में कर सकते हैं। किसमें, जीवाणुनाशक, यानी कि जो जल में छोटे छोटे जीव होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला कह सकते हैं आप जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है। दूसरा, जल के शुद्धिकरण में या जल को शुद्ध करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। किसको कर, जल के शुद्धिकरण में, ठीक है। जल के शुद्धिकरण में यानी कि जैसे कि जो पानी की टंकियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनके अंदर क्लोरीन की गोलियां डाल दी जाती हैं, जिससे जो हमारा पीने का पानी होता है वो शुद्ध हो जाता है, यानी कि जो भी उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब तीसरे उपयोग के बारे में बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। किसमें, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, यानी ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया अगर एसीटोन या एथेनॉल के साथ कराएं तो हमें जो प्राप्त होता है उसमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसका उपयोग डॉक्टर्स करते हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल में ऑपरेशंस किए जाते हैं वहाँ पर क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है। यानी कि क्लोरोफॉर्म जो होता है एक
किसी भी व्यक्ति को अगर सुंघा दिया जाए तो यह बेहोशी का कार्य करता है। क्या करता है? बेहोशी का, यानी किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ब्लीचिंग पाउडर और एसीटोन के द्वारा। इसके द्वारा ब्लीचिंग पाउडर और एसीटोन के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करने के लिए करते हैं, जिसके बाद वह ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। अगर हम चौथे उपयोग के बारे में बात करें, पहला आपका हो गया जीवाणुनाशक, दूसरा जल के शुद्धिकरण में और तीसरा हो गया क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। अब सबसे मुख्य रह गया है इसका, यानी कि जो आपके ऊन के वस्त्र होते हैं, ऊन के वस्त्र होते हैं, तो ऊन या रेशम के वस्त्रों को, ऊन या रेशम के वस्त्रों को सिकुड़ने से बचाने में, वस्त्रों को सिकुड़ने से बचाने में। और फाइनली लास्ट होगा आपका पांचवा, रंग उड़ाने में। किसका? वस्त्रों का, वस्त्रों का, या फिर कह सकते हैं कि जो आपका कागज उद्योग होता है, आप लिख सकते हैं कागज उद्योग व कपड़ों के विरंजन में या रंग उड़ाने में। ठीक है। यानी कि जो कागज होता है, कागज जब बनता है तो उसका पेस्ट बनाया जाता है सबसे पहले, यानी कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी के बुरादे का पेस्ट बनाते हैं, और उस पेस्ट को साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जो उसको क्या कर देता है? वाइट बना देता है उसका, यानी कि जो उसमें गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम कागज का निर्माण करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर कपड़ों के विरंजन, यानी कपड़ों का रंग फीका करने के लिए, उड़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का। या फिर किसी कपड़े पर रंग लग जाता है, उस रंग को हमें साफ करना हो, तब भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक है, जिसमें आपको हमने बनाने की विधि, सामान्य नाम, रासायनिक नाम, ठीक है, और इसके बहुत गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सारी चीज़ें करा दी। इसमें एक भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आती। सारी चीज़ें इसकी आपकी बोर्ड एग्जाम में आती हैं, चाहे इसके बनाने की विधि हो, चाहे इसका सामान्य नाम हो, या फिर रासायनिक सूत्र हो, कुछ ही पूछ लिया जाता है, या फिर इसके रासायनिक गुण पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हमने बताया, लिथाज वाली रिएक्शन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो इसमें से पूछी जाती है, यानी कि ऑक्सीकारक गुण आपसे पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो आप कह सकते हैं कि लिथाज के साथ अभिक्रिया कराने पर यह लिथाज को क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है और उसे लेड डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, वो होगा खाने का सोडा, यानी कि बेकिंग पाउडर। उसके बाद होगा वॉशिंग सोडा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे आपको बेकिंग सोडा, खाने के सोडा बनाने की विधि, या फिर उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखें, और जो आपको नोट करने लायक चीज़ें हैं उनको नोट कर लें। स्पष्ट है?